मैं डॉक्टर मंजुला चौहान अपनी एक कहानी शमशान में दो घड़ी के साथ आज आपके साथ प्रस्तुत हूँ। शमशान का नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ मनुष्य के शरीर का अंत होता है। पहले ये शहर के बाहर होते थे, लेकिन अब शहर के बीचों बीच दिखाई पड़ते हैं। आजकल जीवन बिताने के लिए जगह का मिलना मुश्किल हो रहा है, तो उसके दाह के लिए जगह कहाँ मिलेगी। इसी शमशान को अपनी कहानी का माध्यम बनाने का जब सोचा तो शमशान घाट पहुंच गए। वहाँ एक माहौल बेहद डरावना था। कहीं अधजली लकड़ियाँ, कहीं गड्ढा खोद रखा था। आसपास नज़र दौड़ाई तो एक वृद्ध वहीं बैठा नजर आया। डरते डरते पास गई, पूछा, सुनिए। वह गहरी नींद में सोया था। उसने मेरी बात नहीं सुनी। गला साफ करते हुए, सुनिए भाई साहब, थोड़ा हिलता है। अध खुली आंखों से, क्या हुआ, जलाना है या दफनाना है? दोनों ही नहीं तो क्या किसी का पता मालूम करना है? मरे हुए का? नहीं, उसने कहा। तो क्या है, क्यों उठा रही हो? सारी रात सोया नहीं, अब तुम्हारी ये खिटखिट। थोड़ा डर गई और पीछे हट गई। देखो, मैं एक कहानी लिख रही हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहानी? ऊपर से नीचे तक घूरते हुए उसे देखता है। थोड़ा उठकर, पिक्चर वाली हो? पूछता है। हाँ, पिक्चर जैसा ही कुछ है। तो पहले बताना था ना, तभी उठ जाता। थोड़ी राहत की सांस मिली। अच्छा, क्या चाहिए आपको? पूछता है। मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओ, कहती हुई अपने पेपर और पेन निकालती है। आश्चर्य से, आप शूटिंग नहीं करेगी? पूछता है वो। हाँ, वो भी करूँगी, पहले कुछ लिखना है आपके बारे में। अच्छा तो पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? बालू। पूरा नाम नहीं है? था मेम साहब, भूल गया। सब बालू बालू कहते हैं ना। सोचकर, हाँ हाँ, माँ बाप ने एक प्रेम से जो है एक नाम रखा था, बलदेव रखा था। ठीक है, बलदेव लिख लिया। पढ़ाई कहाँ तक हुई है? स्कूल के आसपास भी नहीं भटका हूँ मेम साहब। पिता यहाँ काम करते थे, उनके बाद मैं यहाँ काम करने लगा। अच्छा, कोई बात नहीं। कोई सगा संबंधी कोई है? कोई नहीं है। आश्चर्य से, कोई नहीं है? पूछती है। अब क्या बताए आपको, कोई हमारा संबंधी नहीं कहलाना चाहता, तो हम क्यों उन्हें अपना संबंधी कहकर उन्हें शर्मिंदा होने दें। हम अकेले हैं, ना हमारा कोई आगे है ना हमारा कोई पीछे। और कुछ पूछना है आपको? हाँ, तभी कोई शव यात्रा आती है, दिखाई पड़ी। बालू दौड़ कर जाता है। लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा थी। शायद किसी बड़े व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन आश्चर्य इस बात का था कि किसी की आंखों से एक भी आंसू गिर नहीं रहा था। लंबी सी सांस लेकर, चलो, अब तक दाह नहीं हो जाता, तब तक दाह नहीं हो जाता, मैं अपने प्रश्न तैयार कर लेती हूँ, वह सोचकर लिखना आरंभ करती है। दाह संस्कार हुआ। सभी शवयात्री चले गए। बालू धीरे से यहाँ आकर बैठ गया। एक गंदी सी बोतल उठाकर पानी पीने लगा। बोतल नीचे रखकर देखा, मेम साहब बेचारे ने सबका बोझ हल्का कर इस लोक से परलोक चला गया। एक भी नहीं रोया। सभी खुश थे इसके जाने से। कोई किसी के लिए नहीं होता मेम साहब, यहाँ किसी चीज़ का जो है कोई मोल नहीं है, कहता है। वो तो है। थोड़ा जो है सोचती है, थोड़ा रुक कर। क्या तुम्हें कभी इस काम से नफरत नहीं हुई? क्यों नफरत क्यों होगी? जो काम करने से पेट भरता है, उस काम से नफरत क्यों? और कैसी नफरत? हाँ, कभी कभी गुस्सा आता है, कुछ ढूंढने लगता है। क्या ढूंढ रहे हो? वो एक ताबीज़ थी जिसे मांगने के लिए कोई आने वाला है। ताबीज़? हाँ, सोने
ने की है ना। जिस दिन दफनाने आया था उस दिन ताबीज़ नहीं निकाल पाया और कान में बोल के गया है, कल आऊँगा निकाल कर रखना, लालची कहीं का। अच्छा, तो तुम्हें इस बात से गुस्सा आता है, उसके सिवाय कर भी क्या सकते हैं? और मेम साहब, आपका पूछना हो गया? नहीं, अभी बहुत है। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? तुम इन सबको निभाते कैसे हो? तकलीफ नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं लगता? रात को भी भूत वूत इन सब से? हाँ हाँ मेम साहब, भूत? मैं ही इनके लिए सबसे बड़ा भूत हूँ। ये सब मुझसे डरते हैं। थोड़ी हंसी तो आई, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास देखकर हम जैसे लोगों पर जो है थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अच्छा बालू, अब मैं चलती हूँ और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से आऊँगी। बालू झट से बोलता है, अरे आप शूटिंग नहीं किया आपने? हाँ, शूटिंग करती हूँ ना, कहकर वह अपना कैमरा निकालती है और थोड़े बहुत उसके तस्वीरें निकाल लेती है। हाँ हाँ कहकर भूल से बालू से जो है विदा लेकर आते समय अजीब सी शांति सुकून मिल रही थी। शमशान जैसे जगह पर रहने के बावजूद उसमें इंसानियत बरकरार है। आश्चर्य होता है, ये कहानी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम हर वक्त भागते रहते हैं और ये कितना खुश है, कितनी गहरी नींद में यह सोता है, लेकिन हम नींद के लिए तरसते हैं। धन्यवाद।